Let me record that. We were studying bond polarity and dipole sum is the concept under discussion. तो आपने ये दो शेप्स ध्यान रखनी हैं. इन दो शेप्स में डायपोल सम हमेशा नॉन जीरो होता है. इन वी शेप, किसमें बेटा? वी शेप में एंड ट्राइगोनल पिरामिडल. ट्राइगोनल पिरामिडल, हाँ, इसमें डायपोल सम इन दो शेप्स में डायपोल सम इज ऑलवेज नॉट जीरो. वी शेप, दोनों वी शेप में. तो आप खुद डिसाइड कर लोगे. देखो ये मैं वाटर को बना रहा हूँ, वाटर इज वी शेप. बेटा वाटर क्यों वी शेप है? क्योंकि दो लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड पेयर हैं. अच्छा अब देखो इसमें मैं बॉन्ड पोलैरिटी कैसे शो करूं? हाइड्रोजन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन क्या है? पार्शियल नेगेटिव है. कितने डायपोल होंगे? दो डायपोल. में कैसे शो करूं? दिस इज वन डायपोल एंड दिस इज अनदर डायपोल. आप खुद सोचो, क्या ये दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? ये अपोजिट नहीं है ना वेक्टर. देखो हेड टू टेल रूल से भी ये कैंसिल नहीं करेंगे. वेक्टर तब कैंसिल करेंगे जब वेक्टर अपोजिट हो, लाइक दिस. यूं हो वेक्टर्स, तब वो कैंसिल करेंगे और मैग्नीट्यूड भी सेम हो. या यूं हो, सॉरी सॉरी बेटा, इस तरह कैंसिल नहीं करेंगे वेक्टर्स. वेक्टर्स इस तरह कैंसिल करेंगे एक दूसरे को कि जब दोनों में एंगल 180 डिग्री हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो. अगर ये 10 न्यूटन है और ये भी 10 न्यूटन है, तब ये कैंसिल करेंगे, तब डायपोल सम जीरो होगा. रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इसमें. मैग्नीट्यूड कैसे पता होगा? सेम एटम्स अगर सेम होंगे तो मैग्नीट्यूड सेम होगा. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से इसे मैच करें ना. अच्छा हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में एक जैसे एटम्स है ना, सेंट्रल एटम के अराउंड. अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड में डायपोल सम जीरो आएगा. क्यों? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. लेकिन ये ध्यान में रखें, कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर शेप है और H2O कौन सी शेप है? वी शेप है या बेंट शेप है. तो वी शेप में कभी भी डायपोल सम जीरो नहीं होगा, क्योंकि इसमें वेक्टर्स हमेशा अपोजिट नहीं आएंगे. तो यहाँ डायपोल सम नॉन जीरो होगा हमेशा वी शेप में. अगर डायपोल सम नॉट जीरो है बेटा, तो फिर ये मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर मॉलिक्यूल होगा. तो इसलिए हम बोलेंगे H2O या वी शेप मॉलिक्यूल पोलर होंगे. यू गॉट दिस पॉइंट बेटा? देखो ये सेंस बना रहा है ना, दोनों वेक्टर एक दूसरे के, आपको क्लियर हो गया? दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, तो कैंसिल नहीं होंगे H2O में. इसी तरह दूसरी बेटा एग्जाम्पल है ट्राइगोनल पिरामिडल की. ट्राइगोनल पिरामिडल में अमोनिया की एग्जाम्पल है. अमोनिया को देखो तो उसमें एक लोन पेयर होता है बेटा, और तीन बॉन्ड पेयर होते हैं. तीन बॉन्ड पेयर आर लाइक दिस. टेट्राहेड्रल में अगर चारों एटम एक जैसे हैं, फिर डायपोल सम जीरो होगा. टेट्राहेड्रल में जीरो होगा, पिरामिडल में नहीं जीरो होगा. ठीक है, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है हाइड्रोजन, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है. कितने डायपोल्स हैं बेटा इसके? तीन डायपोल हैं. अगर चार होते ना टेट्राहेड्रल की तरह, फिर वो कैंसिल हो जाते. तो तीन नहीं होंगे कैंसिल. डायपोल सम इस केस में नॉट जीरो होगा. जब नॉट जीरो होगा तो अमोनिया भी पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है. समझ आई? तो वी शेप में और ट्राइगोनल पिरामिडल में याद रहेगा आपको कि डायपोल सम हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो होगा. तो इसलिए हमेशा वी शेप और ट्राइगोनल पिरामिडल शेप मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल होंगे. ठीक है, जाऊं मैं आगे? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बेटा क्या? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो बेटा आप एग्जाम में लिख सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को लाइक दिस. IMF इज फॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थ्री टाइप्स की हैं जो आपको समझनी है.
पहली बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स। क्या? परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स। बेटा इसको पीडीडी भी कहते हैं और आप पेपर में लिख सकते हैं पीडीडी। परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सेकंड बेटा फोर्स है टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। टेम्पररी डायपोल, हाँ, दो बार यस। दूसरी है टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। बेटा इसको हम बोलते हैं टी डी आई डी। टी डी आई डी फोर्स। और थर्ड टाइप ऑफ फोर्स है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। टेम्पररी। टेम्पररी डायपोल, देखो एक परमानेंट है तो दूसरे का क्या होगा फिर? टेम्पररी होगा ना। एक परमानेंट डायपोल फोर्स है, दूसरी टेम्पररी डायपोल फोर्स है, और तीसरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अभी इनको समझना है कि परमानेंट डायपोल फोर्स कब होगी प्रेजेंट, टेम्पररी डायपोल कब होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यस, अब डिटेल आ गई है, ठीक है। अच्छा, ये जहन में रखें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज प्रेजेंट इन सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। ये किस में प्रेजेंट है बेटा? इज प्रेजेंट इन सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। जॉइंट कोवेलेंट में नहीं ना, सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, मीथेन है। जॉइंट कोवेलेंट की बात नहीं हो रही, सिंपल कोवेलेंट की बात हो रही। ओके, तो अब वन बाय वन बेटा इसको समझना है हमने कि परमानेंट डायपोल फोर्स होती क्या है और किस में प्रेजेंट है। तो द फर्स्ट वन इज पीडीडी, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स। तो परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स जो है ना, वो प्रेजेंट होगी पोलर मॉलिक्यूल्स में। किस में प्रेजेंट होगी बेटा? प्रेजेंट इन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये कैसे प्रेजेंट होगी? तो ये बेटा इसको हमने शो बाय डायग्राम करना है। ओके, शो बाय डायग्राम। हमने सपोज इफ आई से HCl, व्हाट बेटा? सो इज इट पोलर या नॉन पोलर? क्यों बेटा, वाई HCl इज पोलर? एक डायपोल है और इसको कोई बैलेंस हाँ, इसमें ओनली वन डायपोल इज प्रेजेंट और इसका डायपोल सम जीरो नहीं है। जाहिर है एक वेक्टर को कौन कैंसिल करेगा, तो ये पोलर है। और तो जाहिर है अगर किसी ग्लास में HCl पड़ा हुआ है, ठीक है, या किसी गैस जार में HCl गैस है, तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। क्या? मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फिर देखो, अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह से हैं, आप बेटा बताओ कि एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? तो ये परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स है। इसे परमानेंट क्यों कह रहे हैं बेटा? क्योंकि HCl में जो डायपोल है वो परमानेंटली प्रेजेंट है। HCl परमानेंटली पोलर है, परमानेंटली है ना, क्योंकि उसका डायपोल सम जीरो नहीं है। और बेटा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस किसको कहते हैं? सुने बेटा मेरी बात। हाँ, इंटरनेशनल किसे कहते हैं? बिटवीन नेशंस। और इंटर सिटी स्पोर्ट्स कंपटीशन क्या मतलब? बिटवीन सिटीज। और इंटर मॉलिक्यूलर, बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव को अट्रैक्ट करे, तो ये कौन सी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है? ये पीडीडी है। तो बेटा ये मैं इधर भी तो शो कर सकता हूँ ना, देखो यहाँ भी होगी ना ये कौन सी फोर्स है? ये परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स है। डज इट मेक सेंस? तो ये, हाँ, इसको डैश लगा के या डॉटेड लाइन लगा के शो करेंगे, ठीक है। तो परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स के लिए मॉलिक्यूल का पोलर होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा बेटा इसकी एग्जाम्पल है H2S। बेटा H2S की क्या शेप है?
आप देखें सल्फर के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, तो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। बेटा शेप बताएं, क्या शेप होगी? वी शेप होगी कि नहीं? क्योंकि दो लोन पे दो बॉन्ड पे हैं। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि वी शेप में डायपोल सम जीरो नहीं होंगे, तो ये फिर पोलर हो गया ना। ये क्या हो गया? ये एक H2S है और ये दूसरा H2S है। बताओ बेटा, अब अगर पेपर में आपसे पूछें कि पर पीडीडी को शो करें, बेटा सामने देखें, ये पोलर मॉलिक्यूल है, तो इसमें पीडीडी मैं कैसे शो करूं? सर आप जी नूर बेटा देखो, कैसे मैं शो करूं पीडीडी इन दो मॉलिक्यूल्स में? किस किस के दरमियान? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के दरमियान आप डॉटेड लाइन शो करें। दिस रिप्रेजेंट्स परमानेंट डायपोल डायपोल। सर ये लाइन फिर आप एस और एस के बीच में एक और नहीं बनाएंगे? एस और एस के कम से कम एक आपको शो करनी है। बाकी अगर ज्यादा शो करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल हैं, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान हो। लेकिन पेपर रिक्वायरमेंट कम से कम एक आपको शो करनी है। यू गॉट द आइडिया बेटा कि पीडीडी क्या है और शो कैसे करनी है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज, ये टेक्निकल है, इसको जरा कॉन्सेप्ट इसका सीखें बेटा। टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स विच इज TDID। बेटा ये फोर्स प्रेजेंट होगी हर उस मॉलिक्यूल में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हों। तो ये पोलर में भी प्रेजेंट होती है और नॉन पोलर में भी प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल मॉलिक्यूल्स। हर वो मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हो उसमें प्रेजेंट होगी, क्योंकि ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे। ये TDID किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर मॉलिक्यूल में होते हैं ना, चाहे मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। तो TDID पोलर में भी प्रेजेंट होगी। मतलब कि टीडीआई को एक सेल होगा मेरे ख्याल से। हाँ, और नॉन पोलर में भी प्रेजेंट होगी। लेकिन नॉन पोलर में TDID इज द ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विच इज प्रेजेंट। पोलर में तो PDD भी प्रेजेंट होगी ना। देखो पोलर में, पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल डायपोल भी होगी, ठीक है, और टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल भी होगी। हाँ पोलर में। और नॉन पोलर में सिर्फ और सिर्फ TDID होगी, PDD नहीं होगी। परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स पोलर में होती है। ये बेटा इसमें कंफ्यूजन है कोई? हाँ, ये हर उस मॉलिक्यूल में होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हों। आप इस बात पे सोचें, TDID इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती है। किस पे? तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर मॉलिक्यूल में होते हैं, इसलिए हर मॉलिक्यूल में TDID होती है, हर सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड में ये फोर्स। मॉलिक्यूल में। ठीक है, अब टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, ये कैसे डेवलप होती है। ठीक है बेटा, गौर से सुने। इफ यू डन विद राइटिंग, राइटिंग लिख लें, तो गौर से सुनोगे। देखो अगर कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जाम्पल देखो, बेटा थोड़ा सा ये भी जहन में रखें, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? कौन से मॉलिक्यूल आपके ख्याल में नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे? नंबर वन, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। क्यों बेटा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होते हैं। क्यों बेटा? डायपोल, डायपोल होता ही नहीं है बेटा, क्योंकि बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होती। डायपोल होता ही नहीं इनमें, बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होती। H और H में डायपोल नहीं है, सिरे से डायपोल ही नहीं है, इसलिए ये नॉन पोलर हैं। ठीक है, दूसरी बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो फेमस है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्या बेटा? हाइड्रोकार्बन्स भी नॉन पोलर हैं। क्यों? हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, इथेन, इथीन, इथेन,
ये बेटा क्योंकि मैंने कहा था कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी नहीं लेनी। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होती, नो बॉन्ड पोलैरिटी। इसलिए हाइड्रोकार्बन्स भी नॉन पोलर आपने लेने हैं। ठीक है। तीसरा बेटा आपने क्या करना है, नोबल गैसेस को भी नॉन पोलर लेना है। नोबल गैसेस हीलियम है, नियॉन है, वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं या मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये भी नॉन पोलर हैं, इनमें तो बॉन्ड ही नहीं होता। ठीक है। चौथी जो एग्जाम्पल है बेटा वो है लीनियर शेप जिनमें डायपोल सम जीरो हो जाता है, या ट्राइगोनल प्लेनर शेप जिसमें डायपोल सम जीरो हो जाता है, या टेट्राहेड्रल शेप जिसमें डायपोल सम जीरो हो जाता है। ये नॉन पोलर आएंगे आपके पास, नोबल गैसेस में क्यों होगा? क्योंकि वो सिंगल एटम है ना, उसमें भी बॉन्ड पोलैरिटी नहीं होगी। लीडरशिप और लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर और टेट्राहेड्रल में डायपोल सम जीरो होता है अगर सेंट्रल एटम के अराउंड एक जैसे एटम हो। तो फिर ऐसी सिचुएशन में भी मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। तो ये बेटा 4 सिचुएशंस हैं। इन इसमें अगर मॉलिक्यूल लाई करता है तो वो नॉन पोलर होगा। नोबल गैसेस बॉन्डिंग बॉन्डिंग नहीं होती तो नॉन पोलर होता है ना, पोलैरिटी नहीं आई ना। बॉन्ड पोलैरिटी तो तब आती है जब बॉन्ड बने और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो। डिफरेंट कोवैलेंट मॉलिक्यूल होता है, क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। हाँ तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो होगी ना, टीडीआईडी तो होगी ना। नॉन पोलर में टीडीआईडी प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी? टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स प्रेजेंट होगी। किसमें? नॉन पोलर में। तो ये सारे नॉन पोलर्स हैं ना, नोबल गैस में भी ये टीडीआईडी प्रेजेंट होगी, डायटोमिक में भी प्रेजेंट होगी, हाइड्रोकार्बन्स में भी प्रेजेंट होगी। ठीक है। समझ आइए, टेम्परेरी डायपोल किन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होगी, किन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होगी बेटा? नॉन पोलर में प्रेजेंट होगी। और नॉन पोलर कौन से हैं? ये चार चार कैटेगरीज हैं। ये वाले मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके बेटा, देखें, टीडीआईडी, टेम्परेरी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। अच्छा अब जरा गौर से सुने बेटा इस टेक्निकलिटी को। देखें, सपोज दिस इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। व्हाट बेटा? ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके। न्यूक्लियस के अराउंड क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और ये कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। इसको गौर से नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं आएगी। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जाहिर है किसी कंटेनर में कोई सैंपल हो तो उसमें एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, बहुत से मॉलिक्यूल्स होंगे। तो दो मॉलिक्यूल मैंने उठाए हैं किसी सैंपल में, मॉलिक्यूल्स दोनों नॉन पोलर हैं। तो ये देखो, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो सिमेट्रिक है। व्हाट इट मींस? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली अरेंज्ड हैं, ये यूनिफॉर्म हैं, एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स ऑल अराउंड हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट गौर से सुने, सिमेट्रिक का मतलब है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज यूनिफॉर्म। अच्छा अब गौर से सुने बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये इलेक्ट्रॉन्स स्टेटिक हैं या मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये दरमियान में न्यूक्लियस है, दरमियान में क्या है बेटा? न्यूक्लियस है, और ऑल अराउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी है बेटा? आप बीइंग मैथ करने इतना आइडिया तो होगा कि इलेक्ट्रॉन, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में किसी एक साइड से गुजर रहे हों। चूंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो ये मुमकिन है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट यानी कुछ माइक्रो सेकेंड्स के लिए इलेक्ट्रॉन एक साइड से गुजर रहे हो। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, देखो इधर इलेक्ट्रॉन्स चूंकि मूव कर रहे हैं ना, तो ये मुमकिन है कि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स एक साइड से किसी एक इंस्टेंट में गुजर रहे हो। ऐसा है?
तो ये तो देखो हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमर्स बताते हैं ना कि इस डेट पे इतने बचे मेजॉरिटी प्लैनेट सन के एक तरफ से गुजर रहे होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा है तो देखो ये एंड नेगेटिव बन जाएगा और ये एंड पॉजिटिव बन जाएगा। डज इट मेक सेंस? इलेक्ट्रॉन्स वाला एंड नेगेटिव हो गया, दूसरा एंड तो नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव को हम क्या कहते हैं? डायपोल। लेकिन ये टेम्पररी डायपोल हम इसे कंसिडर करेंगे। क्यों बेटा, इसे टेम्पररी क्यों कह रहे हैं? ये कुछ माइक्रो या नैनो सेकंड के लिए बना है, बिल्कुल अगले लम्हे ये चेंज हो जाएगा, ये वापस उधर नॉन। हाँ, यानी इलेक्ट्रॉन उस दूसरी तरफ चले जाएं, ये मुमकिन है। यस, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे आ जाएं और न्यूक्लियस राइट पे हो, तो यस ये भी पॉसिबल है। तो इसको ये समझ आई टेम्परेरी डायपोल क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो टेम्परेरी डायपोल है इसका अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल पे इफेक्ट होगा कि नहीं? अच्छा, ये नेबरिंग मॉलिक्यूल पे क्या इफेक्ट होगा इस टेम्परेरी डायपोल का? ये जो नेगेटिव है इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, करेंगे कि नहीं? तो जब करेंगे तो ये एक टेम्परेरी डायपोल की वजह से, ये टेम्परेरी डायपोल है, इसकी वजह से जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसमें इंड्यूस्ड डायपोल बनेगा। यू रिमेंबर इंडक्शन? इंडक्शन का मतलब है बगैर कांटेक्ट के दूसरा जो मॉलिक्यूल है, देखो ये दोनों मॉलिक्यूल शुरू में कैसे थे और एंड में कैसे हैं। तो ये जो साइड है ये टेम्परेरी डायपोल था और इसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल क्या बन गया? इंड्यूस्ड डायपोल बन गया। हाँ, और रिपेल कर, इसी को इंडक्शन कहते हैं। ये अट्रैक्शन रिपल्जन को इंडक्शन कहते हैं। अब बेटा बताओ कि ये नेगेटिव एंड है, देखो सामने, और ये पॉजिटिव एंड है, क्या इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी कि नहीं? इसको कहते हैं टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स। समझ आई? और अब ये समझ आई कि ये हर उस मॉलिक्यूल में होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टेम्पररी डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स हर उस मॉलिक्यूल में होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बन रही है ना, इलेक्ट्रॉन्स ने पहले टेम्पररी डायपोल क्रिएट किया और उसने फिर इंडक्शन कॉज की। समझ आई बेटा? अच्छा, अब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे बेटा उसकी टीडीआईडी स्ट्रॉन्गर होगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो टीडीआईडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। TDID is directly proportional to number of electrons। ये बात याद रहेगी ज्यादा चार्ज होगा तो वो भी इतनी ज्यादा चार्ज। बेटा। जो कोवेलेंट जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं फॉर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? TDID के। जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। फोकस बेटा, फोकस हियर। तो अगर मैं हेलोजेंस की बेटा बात करूं, व्हाट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजेंस? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा ये बताओ फ्लोरीन गैस क्यों है और ब्रोमीन लिक्विड क्यों है, आयोडीन सॉलिड क्यों है? बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं फ्लोरीन में? कितने इलेक्ट्रॉन्स है एग्जैक्टली? एक फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो दो फ्लोरीन में 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन में नहीं नहीं 17 है प्रोटॉन नंबर, 34 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फिर बेटा ब्रोमीन का प्रोटॉन नंबर 735 है, 70 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और आयोडीन का प्रोटॉन नंबर 53 है, 106 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बेटा डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने से टीडीआईडी इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट, और ये स्टेट भी इसलिए चेंज हो रही है। ठीक है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है। डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इंक्रीजेस। फिर जिसकी वजह से TDID इंक्रीजेस, और TDID इंक्रीज होने की वजह से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है। और स्टेट भी इसलिए चेंज हो रही है, TDID ज्यादा हो तो सॉलिड होगी, TDID कम हो तो गैस होगी। ओके, लेस TDID, लेस TDID की वजह से फ्लोरीन इज गैस, और ग्रेटर TDID की वजह से लिख सकते हैं आयोडीन इज सॉलिड। ठीक है बेटा, ये हमारी आज की क्लास। चलता हूँ